प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो परमात्मा नारायण साकार हरि के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि उनके इतने आश्रम हैं, इतने आश्रम इन्होंने कहाँ से बना लिए, ये ठगियाँ हैं, ये लोगों से पैसा ठगते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि 2005 से मैं नारायण साकार हरि से जुड़ी हुई हूँ, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। आज तक हम लोगों ने कोई उन्हें पैसा नहीं दिया, मांगते भी नहीं है। उनका तो खुद ये कहना है अगर आपसे कोई मेरे नाम पे पैसा मांगे तो उसको पुलिस के हवाले कर दो और बैठा लो आराम से उसको, और बाद में पुलिस बुला के पुलिस के हवाले कर दो। तो वो कहाँ से ठगिया हो गए, कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। हाँ, जो उनकी कमेटी होती है, जो महापुरुष उस कमेटी में होते हैं, जो नारायण साकार हरि को बुलाते हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम कराते हैं, उन लोगों की व्यवस्था होती है। वो चाहे 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, उनकी एक व्यवस्था होती है कमेटी द्वारा। वो अपना इकट्ठा करके पैसा और वो वहाँ व्यवस्थाएं जुटवाते हैं और फिर ये सत्य का साथ कराते हैं वो महापुरुष। और रहा गाड़ियों की काफिला का बात, तो जो महापुरुष बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले महापुरुष नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जाते हैं, तो प्रवास से वे लोग उनको लेने के लिए जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से परमात्मा को। और जब इधर से सत्य का साथ समाप्त हो जाता है तब इधर से जाते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँचाने जाते हैं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है ऐसी, कोई वीआईपी गाड़ी नहीं है, कोई वीआईपी उसमें नहीं रहते हैं। परमात्मा नारायण साकारी बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने ढोंगी पाखंडियों से हमेशा दूर रहने के लिए हमको शिक्षा दी है। उन्होंने भूत प्रेत ऐसी आत्माओं को सत्य के साथ में आने से ही ठीक हो जाती हैं। उनने ओझा जो क्या कहते हैं उनसे नौते वगैरह, उन लोगों की दुकानें बंद करी हैं, लोगों को ठगाई से बचाया है। तो आप जो लोग जो कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप लोगों की समझ से परे है, आप लोग नहीं समझ पाओगे नारायण साकार हरि क्या चीज़ है। हम जानते हैं, हमने समझा है उनको 2005 से। मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने भी उनको करीब से देखा है, बहुत करीब से। मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास उन पर करना पड़ा। इसलिए मैं आज इतनी हिम्मत जुटा पा रही हूँ कि आप सारे लोगों के सामने मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो सच्चाई देखी है। वो उनके सत्य के साथ में ईमानदार देखा है। कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई फूल प्रसाद नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। कोई पैर नहीं छुपाते हैं। आप पैर तो बहुत दूर रह गया कि परमात्मा को पास से देखने तक की किसी को परमिशन नहीं होती है, कोई देख भी नहीं पाता है। पैर तो बहुत दूर की बात रह गई ना। उन्होंने ऐसा कहा, जो लोग कह रहे हैं कि रजन, जो लोगों ने भ्रांतियां फैलाई कि अपने आप कुछ औरतें जो होती हैं, जाती हैं माताएं बहनें, वो अपने आप भागती हैं गाड़ी के पीछे परमात्मा के दर्शन को। लेकिन वहाँ हमारे सेवादार बहन और भाई लगे होते हैं, नहीं जाने देते हैं। लेकिन पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ और मेरे परमात्मा पे कलंक लग गया। लेकिन मेरे परमात्मा बिल्कुल निर्दोष है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। 2005 से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं जा रही हूँ। और मेरी मम्मी भी जुड़ी हुई हैं। मेरी मम्मी के तो सारे दुख दूर हो गए। उन्हें बहुत दोस्तों सांस की एक मर्ज थी, जो रात और दिन बैठी रहती थी, तकिया लगा ला के बैठती थी, लेटने नहीं देती थी। वो उनकी सांस उड़ जाती थी। तो वो पता नहीं हवा में परमात्मा के साथ में जुड़ने से कहाँ से दूर हो गई, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब परमात्मा का साथ हमने किया, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जुड़े, हम आए गए, तो हमारी मम्मी का इतना इलाज कराने के बावजूद जो बीमारी नहीं गई थी, वो बीमारी एकदम साफ हो गई। और मेरी दीदी के बहुत इलाज कराया दोस्तों हमने, 17 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो फिर हमारी दीदी के ससुराल वाले भी उनको नहीं समझते थे। उन लोगों ने सोचा कि अब इनको छोड़ दें, इनके बच्चे नहीं होंगे। तो 2005 में जब हम परमात्मा के सत्य के साथ में जुड़े, तो परमात्मा आए नारायण साकार हरि। उनसे एक ही विनती हमने करी कि हमारी बहन की गोद भर दो परमात्मा, नहीं तो उनका घर उजड़ जाएगा। वही सत्य का साथ करने के बाद में 6 महीने में अंदर हमारी बहन के एक साधारण से झोला छाप डॉक्टर से हम ऐसी दवा खिलाते रहे। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा खिलाई, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सोचा कुछ नहीं होगा। और हमारी बहन के आज 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो मैं कैसे मानूं, कैसे भूल जाऊं अपने नारायण साकार हरि को। मैं नहीं मानती। और कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ठगाई नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बार बार कि परमात्मा के नारायण साकार हरि के बारे में ये गलत बातें बोलना, जो आपको जानकारी नहीं है, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। तो मैं यही अपनी बात को समाप्त करती हूँ। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।